चंद्रयान-3 के बाद अब बारी है मिशन गगनयान की। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। जी हां दोस्तों, मिशन गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही यह काम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 यानी TVD-1 को लॉन्च किया था। हाल के दिनों में चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। पहले जानते हैं कि आखिर गगनयान मिशन है क्या। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 की आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन में अभी तक क्या हुआ है आपको बताते हैं। TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े, इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में ये पहला परीक्षण है। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में ये क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मिशन से क्या हासिल करेगा भारत। तो मैं आपको बता दूं, गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। अब बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की। इसकी लॉन्चिंग कब होगी? इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीकें विकसित करने की जरूरत है और हम इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नए सिरे से विकसित और सफल बनाया गया है। कैसी लगी ये अपडेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।